हमारे साथ बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। सर, चुनाव जो है वो आखिरी चरण की तरफ चला गया है। 1 तारीख को आखिरी चरण के मतदान होना है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि खुद आप प्रत्याशी भी रहे, फिर पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में कई सारी जगह कई सारे क्षेत्रों में, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव जनता तो मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और विपक्ष ने झूठ के अलावा कुछ नहीं इस पूरे चुनाव में बोला। संविधान संशोधन करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हुई। सिर्फ झूठ के ऊपर ही पूरा चुनाव विपक्ष के द्वारा लड़ा गया। एक भी सच बात कहीं आसपास नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की जनता, मुझे तो लगता है इतनी समझदार जरूर है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश होगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी चले गए, वहां मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस पर भी आपत्ति दिखाई दे रही है। वो आपत्ति इसलिए दिखाई देती है कि विपक्ष के नेता कल के बाद देखना आप कहाँ मिलेंगे। कोई बैंकॉक मिलेगा, कोई लंदन मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। और मोदी जी हमेशा 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, और एक तरह से मानसिक रूप से थक भी जाते हैं, इतना लंबा चुनाव प्रचार होता है। तो उनका अपना तरीका है, विपक्ष का तरीका विदेश यात्राएं हैं। सर, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप कैमरे के सामने मेडिटेशन कर रहे हैं, वोट को प्रभावित करने की कोशिश है, क्योंकि लगातार मीडिया कवरेज आपको मिलेगी। देखिए, बड़ी अजीब बात है। अब प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो मीडिया तो ये सोचेगी कम से कम लोगों को ये बताए कि प्रधानमंत्री कहाँ है। अब कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि नेता ये भी नहीं बताते कि आप जा कहाँ रहे हो, तो उनका एजेंडा दूसरा होता है। मोदी जी के बारे में सबको पता है। सर, आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार पूरा चुनाव हुआ, आखिरी चरण का मतदान होना है, तो अब बीजेपी की, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, आप स्थिति किस तरह से देखते हैं? पहले से बेहतर रहेगी। 2019 में जो सीटें हमें मिली थी उससे ज्यादा सीटें हम इस बार जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, नपकेट टीम, दिल्ली।